ग्रुप डी की जो पेपर अपलोड हो रही है उसमें आज हम एक और प्रैक्टिस सेट अपलोड करने जा रहे हैं। ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 8 है, उसमें से 1 को माइनस किया, नीचे अंडर रूट 2 है, उसका पावर 12 है। सबसे पहले ये रूट हटेगा, रूट को हटाएंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 1/2, और चूँकि उसका पावर कितना है 12, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जैसे पढ़े थे x के पावर m, उसका पावर n है, तो m x पावर m इंटू n। अब ये 2 से 12 कट गया 6, ऊपर हुआ 2 के पावर 8 में से 1 माइनस है, और नीचे 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 को तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 दूनी की 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। नीचे हमारे 64 है, यानी ये आउट है, ये आउट है, 2 ऑप्शन है। जब 2 के पावर 6 64 आ रहा है, ये क्या मांग रहा है, 2 के पावर 8, यानी इसमें 4 से और गुना होगा, और उसके बाद 1 माइनस होगा, तो इकाई अंक करेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 16 में से 1 जाएगा तो इकाई अंक पे 5 आएगा। तो इसमें देखिए 3 है, इसमें 5 है, यानी 3 नंबर आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 19 में से 2 जाएगा तो 17। अब ये 17 हो गया। अब इसको अगर पूरे को तोड़ेंगे तो ये क्या है, -3 हो गया, ठीक है। और ये +1 यानी -2, -2 7, और ये +7 यानी कि +5, +5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, इकाई अंक पे क्या आएगा 6, 6 किसी में नहीं है, 6 केवल 4 में है, तो डी ऑप्शन कर लेंगे। इसको देखेंगे, ये इसका मतलब है 0.02 में से माइनस करना 0.002, यानी 3 अंक के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 यहाँ पे है, तो अभी 3 वाले आंसर में देखिए 4 अंक के बाद है, ये 2 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, 3 अंक के बाद देखिए, तो सी नंबर आंसर। बगैर बनाए ही ऑप्शन बना लेंगे इसका आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर, किसी वस्तु पर 12% अगर लाभ जोड़ दिया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होता है, 616 था। तो उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत। सबसे पहले 12% लाभ जोड़ने पर 616 विक्रय मूल्य है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ। इसका मतलब है कि 616 में हम 112 से भाग लगा दें, ठीक है। तो सबसे पहले 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 0 1, 11 5 55 और 1 56, ये 6, 11 में से 6 गया 5, 560, फिर 11 5 बार में, यानी 550 क्रय मूल्य के आ गया मेरा, 550 क्रय मूल्य आ गया। अब आगे इसको कितने में बेच रहा है, 462 में बेच रहा है, तो हानि कितना हुआ, हमारे पास कितना क्रय मूल्य है 560, तो यानी 560 माइनस 462, 10 2 8 7, तो 10 में से 2 गया 8, ये 7 हो गया, 16 में से 7 गया 9, 5, यानी फिर 98 का इसको जो है क्या हुआ, हानि हुआ। तो अब 98 का हानि हुआ, एक सेकंड, ये 550 है, 550 में से 462 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 7, 15 में से 88 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे। तो इसका मतलब हुआ हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे, तो हानि कितना का था, हानि है 88 का, बट्टा क्रय मूल्य कितना है 550 का, इंटू 100 करेंगे। तो 11 8 88, 11 5 55, 5 से 2 10, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16% की हानि हुई, डी नंबर। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये बोल रहा है कि एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च हैं, विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%।
और कंपनी कुल 65,000 रुपये के वेतन की भुगतान करती है। तो विपणन पर भी है। अब देखिए ये 65,000 क्या है, वेतन पर खर्च कितना है, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, यानी ये 65% के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है विपणन पर, विपणन कितना है 10, तो इसका मतलब कुछ नहीं, 10/65 × 65,000 कर देंगे। तो ये 1,000 में जाएगा, 1,000 में 10 से गुना करेंगे तो 10,000, सी नंबर। जैसे आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का 35% 91 है, तो संख्या बता दिया। यानी वो संख्या मान लीजिए x, कुछ नहीं करना है, 91 100/35 कर दीजिए सीधे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 91 100 में 35 से भाग दे दीजिए। तो 35 आंसर भी देखिए, सबसे पहले क्या आ गया, 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 होता है, तो 1 बचा, ये कैरी में 2, 35 छक्का 210 होता है, यानी कट गया पूरा। तो 26 देखिए किसमें 266 260 है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये बोल रहा है कि एक फिगर अपने को वेन डायग्राम दी हुई है, इसमें पूछ रहा है अपने को कि 12 महीने के मूल्य दर्शाए हुए हैं। माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका का मतलब होता है बीच की जो दो संख्या उसका एवरेज। तो पहले 40 का देखते हैं, इसमें क्या क्या है, इसके अंदर 40 है, 30 है, पहले क्या है 30 है, उसके बाद 40 की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो 40 की 1 2 3 4, यानी 4 बार 40 है, 1 2 3 और 4। उसके बाद 50 की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। तो 50 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3, 50 की फ्रीक्वेंसी 3 बार लिख देंगे, 1 2 और 3। उसके बाद 50 के बाद क्या है 80 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, 80 4 बार है, तो 1 2 3 और 4। तो यानी टोटल फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ है। यानी कि बीच का मतलब होगा कि 12 का मतलब बीच का मतलब हो गया 5 और 5 उधर, 1 2 3 4 5 इधर से आउट और 5 इधर से आउट, 1 2 3 4 5 इधर से आउट। बीच में क्या बचे, इन दोनों का एवरेज ही माध्यिका होती है। तो 50 + 50 बराबर 100/2, यानी 50 आंसर होगा। इसका आंसर हमें क्या होगा, इसका आंसर माध्यिका हमें सी नंबर होगा, यानी कि सी नंबर यानी कि 50 होगा आंसर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि P समानुपात है 18 का, P समानुपात 18 हैगा और 5:3 है। तो यानी इसका मतलब P में 3 से गुना होगा और 18 में 5 से गुना होगा। इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा, यानी कि 3P बराबर 18 × 5। तो P का मान निकालने के लिए 18 × 5/3 कर सकते हैं, यानी 6 5 30, सी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये बोल रहा है कुछ काम करने के लिए A और B द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5.8/5 दिन की आवश्यकता है। A अकेले इस काम के दुगने कितने दिन। तो देखिए पहले दिन का अनुपात कितना है, 3:5 है, यानी कि A जो है वो ऐसे करते हैं, A जो है वो कितने दिन में करता है, 3x दिन में करता है। A मान लेते हैं कि जो है ना वो 3x दिन में करता है, 3x दिन में, और B कितने दिन में करता है, 5x दिन में। तो A का एक दिन का काम कितना होगा, n/3x, और B का एक दिन का काम 1/5x। इन दोनों को निकालिए, जोड़िए, एक दिन का काम, तो ये क्या हो जाएगा, 15x जो होगा LCM होगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3, यानी 8/15x। ये एक दिन का काम हुआ। तो पूरे दिन में पूरा काम ये कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे 15x/8 दिन में, 15x/8 दिन में। यह बराबर है किसके, इसके बराबर, 8 5 40 और 5 45/8 दिन के। 8 से 8 कट गया
और ये 15 से 3, यानी x का जो मान आया वो कितना आया, 3 आया। अब इसमें रखेंगे a का, चूँकि ये है तो a का 3 रखेंगे तो ये 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, a अकेले उस काम का दोगुना कितने दिन में करेगा, यानी कि 9 आया तो दोगुना 18 दिन में करेगा। 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ए जो है एक इनलेट पाइप पानी को खाली करने में 32 घंटा लेता है। ओके, कितना घंटा लेता है, 32 घंटा लेता है, नहीं 32 घंटा में भर सकता है, जबकि बी उसे जो है ना भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली करता है। खाली होने की स्थिति में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, लेकिन निकासी पाइप तब बंद किया जाता है जो जलाशय 1/3 भर जाता है। तो जलाशय को पूरा भरने में कितना, यानी पहले जो है क्या है 32 घंटा में भरता है, 40 घंटे में खाली करता है। अच्छा, जब जलाशय पूरा खाली है तभी पाइप को खोला जा रहा है। इसका मतलब इक्वेशन ऐसे बनेगा 1/32 माइनस 1/40, क्योंकि ये भर रहा और ये खाली कर रहा है। इसका एलसीएम 32 और 40 का एलसीएम होगा 160। जब इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में, यानी कि पूरी एक जो है ना वो टंकी जब पूरी खाली है और दोनों नल को खोल दिया जाए, एक भर रहा और दूसरा खाली कर रहा हो, तो 160 घंटे में उसको पूरा भर देगा। लेकिन जब 160 घंटे में पूरा ये भर जाएगा, अब जब वो 1/3 भाग, जब वो 1/3 यहाँ दे रहा है, लेकिन निकासी पाइप तब बंद किया जाता है जब जलाशय 1/3 भाग भर गया था, यानी कि 1/3 इंटू 160 का 1/3, 160/3 भाग ये क्या किया, दोनों मिल करके भरा है। ओके, अब क्या हुआ, बंद कर दिया गया, जो खाली करने वाला है उसको बंद कर दिया गया, तो भरने वाला अभी जैसे 1/3 भाग हो गया है, तो अभी शेष कितना बचा, शेष बचा 1 माइनस 1/3, यानी 2/3 भाग और भरना है। ये 2/3 भाग कौन भरेगा, 2/3 भाग 32 घंटे में भरा जा रहा है भरने वाला, यानी कि इसमें 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64/3। तो पहले 160/3 इधर है, 64/3 इधर है, इन दोनों मिला दिया जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 3 का 3 एलसीएम, इनको जोड़ेंगे तो 4, 6 और 6 12, 2 1 224/3, इनको कन्वर्ट किया जाए तो 2 7 21, 3 7 21, 7 बार में जाएगा तो 1 आएगा 14, 3 4 12, 2 बचा, यानी 74.2/3 जो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये बोल रहा है एक क्वेश्चन ये कि शाम के 7:51 PM में घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के जो कोण बना उनमें छोटा कोण का माप क्या है। 6:51 यानी 12 6 3 9 1 2 3 4 6 7 8 और 9 10 11 ये बचा। अब बोल रहा क्या 6:51 यानी घंटे की सुई जो है यहाँ होगी और 45 50 51 ये मिनट की, इनके बीच की कोण बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम अपन ऐसे कर लेंगे 11/2 इंटू मिनट कितना है 51 माइनस 30 इंटू आवर कितना है 6, ये पर निकाल दीजिए। तो ये गुना कीजिए 11 में 55 से, तो 1 5 और 1 6 और 5/2 और माइनस 180। अब इसको कटाइए तो 2 2 नहीं का 4 1 6 16 2 8 16 0 और 2 5 55, यानी 280.5 और ये 180। 280.5 में से 180 जाएगा तो 100.5 डिग्री, यानी कि 100.5 डिग्री बी नंबर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, फिर उसे 10% कम कर दिया गया। देखिए प्रतिशत, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। जब किसी भी चीज़ में एक बार वृद्धि की जाए और एक बार हानि की जाए और वृद्धि और हानि का जो प्रतिशत है वो सेम है तो हमेशा हानि या कमी होगा। ये ध्यान रखिए, हमेशा हानि या
कमी होगा, और यह हानि जो है x स्क्वायर बटा 100 के बराबर होगा। यानी x का मान कितना 10, 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी 100 बटा 100 कटकर 1% की हानि, यानी 1% की हानि बी नंबर। ओके, इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर 3.6, और ये जब क्वेश्चन पूछे आपके पास अगर टाइम नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो इसका 3.6 लगा के आंसर निकल सकते हैं। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसका आंसर 3.6 ही है। इसको तोड़ते हैं, जैसे मान लिया जाए कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6, तो ये इसको कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3.6। ओके, ये कॉट स्क्वायर थीटा जो है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर हो जाएगा। फिर इसको गुना किए या तो कॉसेक 4 थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर 3.6 ही चला आ रहा है तो इसका वैल्यू 3.6 ही आ गया। ओके, तो ये आप निकाल सकते 3.6। एक क्वेश्चन ये देखिए, एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए एक रेलगाड़ी और कार से यात्रा करते हैं। यदि वो कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है कार के द्वारा, और शेष जो है ना वो रेलगाड़ी से तय करता है, तो वो अपने ऑफिस टी में पहुंचता है। यदि वो इसके विपरीत बिल्कुल चलता है तो ऑफिस टी प्लस 0.5 घंटे में पहुंचता है। रेलगाड़ी की गति जो है 50 किलोमीटर और कार की गति 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए दूरी पूछ रहा है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, डिटेल में बनेगा। सबसे पहले जो है वो अब कार के द्वारा 10 किलोमीटर चलता है, यानी 10 किलोमीटर, और कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ये इक्वेशन बना। अब जब 10 किलोमीटर चल गया तो उसके पास कितनी मान लिया जाए शेष दूरी, बोला शेष पता नहीं, कुल दूरी वो x तय करता है, तो x माइनस 10 हुआ, और ये रेलगाड़ी के द्वारा करता है तो उसको t समय लगता है। एक इक्वेशन ये बना, इसको तोड़ेंगे तो 200, 4 से 200 में करेंगे 5 बार में जाएगा, 10 से गुना करेंगे 50, और 50 4 बार में जाएगा, यानी कि 4x माइनस 40 बराबर ये t रहने दिया जाए। अब ये 4x हो जाएगा और ये प्लस 10 बटा 200 बराबर t। ये एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन, अब ये अपोजिट चल रहा है, यानी यह 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो ट्रेन से चलता है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, और शेष दूरी जो है वो आपको किसे चलता है, कार से चलता है। तो वो जो टाइम लेता है t प्लस आधा घंटा ज़्यादा, यानी t प्लस 1/2। इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 50 40 हो जाएगा, और ये 5x माइनस 50 होगा बराबर t प्लस 1/2। ये तोड़ेंगे तो ये 5x माइनस 10/200 बराबर t प्लस 1/2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी पहली वाली ये आई है, दूसरी वाली ये आई है, तो t से t आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर इक्वेशन बनेगा 5x माइनस 10/200 माइनस ये 4x, और ये प्लस है तो इधर माइनस 10/200, ठीक है, बराबर ये हो गया 1/2। अब ये 200 एलसीएम हुआ, 5x में से 4x जाएगा तो x और माइनस 20 बराबर 1/2। 200 इधर जाएगा तो गुना होगा 100, और इधर क्या बचे x माइनस 20 बराबर 100, तो x बराबर 20 उधर जा करके प्लस होगा, यानी कि 120। इसका आंसर होगा 120। ये टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हाथ ना लगे, बाद में है। सबसे पहले जो छोटा इजी क्वेश्चन है उसको बना लें, उसके बाद अगर टाइम बचे तो अपन इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि वह कौन सा भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 बच। देखिए, उस क्वेश्चन से बनाने से ज़्यादा आसान इस क्वेश्चन का है। वो जैसे 1/2 में से किसको घटाने पर मान लिया जाए x, तो क्या आना चाहिए, आ रहा है 3/4।
तो अब x इधर जाएगा और 3/4 इधर आएगा। 1/2 माइनस 3/4 बराबर x। एलसीएम लेंगे 4, 2, ठीक है, और -3, यानी कि -1/4। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बोला कि अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में एक 5 घंटा लेता है, दूसरा 8 घंटा लेता है, जबकि एक तीसरा पाइप 3.32 घंटे में खाली करता है। पूरी तरह अगर खाली टंकी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घर में भरेगा? तो पहले इसका निकालिए 1/5 और दूसरे का 1/8 और खाली करने वाले का 3.2 बोला, इसको कन्वर्ट कीजिए। 3.2/10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ये 16 और ये 5, इसको पलटिएगा तो 5/16 माइनस 5/16 कर लेंगे। अब 5, 8, 16 का एलसीएम मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और उसको से कटाते हैं। जैसे 16 का पहाड़ क्या होता है? 32 होता है, 32 5 से नहीं कटता। 16 5 80 होता है, 80 होता है, जो 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। 80 के बाद 160 भी है, जो 5 से कटेगा, 8 क्योंकि 16 पढ़ा में 160 भी आता है 10 बार में। लेकिन छोटी संख्या को एलसीएम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे 80 रखेंगे। 5 से कटाएंगे तो ये 16, ये 8 से कटाएंगे तो 10, और ये 16 5 25, यानी कि 16 10 26 में से 25 जाएगा तो 1/80, यानी कि 80 घंटा में वो पाइप जो है ना भर देगा। अब 80 घंटा को अगर हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 24 घंटा में एक दिन होता है, यानी 72 घंटा उधर चला गया, 72 घंटे का 3 दिन बचा, कितना? 8 घंटा, यानी बी नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। वाई की आयु पूछ रहा है, यानी कि क्या था? एक्स लगाएंगे, ये 3x होगा और नीचे वाला 4x होगा। 5 साल पहले दोनों में से 5 5 माइनस करेंगे, उनका अनुपात कितना था? 5:7। ये इक्वेशन बना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3 15x, 70 के 21x माइनस 7 5 35 और 5 का 20x माइनस 25। अब ये 21x इधर 20 इधर आकर के माइनस होगा तो x बचेगा, और -25 इधर जाकर के 35 प्लस जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि 10। x की जो मान आई 10 है, तो y बराबर कितना था? 4x था, यानी 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40। बी की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये एक हमारे पास दिया हुआ इन्फॉर्मेशन 1 नंबर और 2 नंबर, और क्वेश्चन पूछ रहा है किससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले 30 डिग्री इधर है, थीटा इधर ए बी है, तो हम इसका पहले थीटा का मान किससे निकाल सकते हैं? दूसरा थीटा जीरो छोटा है, थीटा से थीटा छोटा है 90 डिग्री से, तो इससे आंसर नहीं निकाल सकते। तो केवल हमारे पास ए नंबर पर्याप्त है, इसका आंसर केवल ए पर्याप्त है। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ए बी सी के पास जो 152, 171, 266 कंचे हैं, इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला किया गया कि सभी के हिस्से में कंचों की संख्या बराबर हो। इसके अलावा वे कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? तो कितनी न्यूनतम संख्या संभव है, इनका पहले HCF निकाल लेंगे। 152, 171 और 266 का। जैसे 152 से चल, 152, 171, एक बार में 152, 11 में से 2 गया 9, 8 1 और 152, तो 19 8 है 152 होता है, यानी कि इनका HCF जो है 19 आया। अब 19 से इन तीनों को कटाएंगे, ये कितने बार में कटेगा? 8 बार में। 19 9 171, और ये 19 पहले बार में 19 जाएगा तो 19, 16 में से 9 गया 7, 76, 19 चौक 76, यानी 14 बार में गया। इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 9 8 17 और 14, 7 4 11, 2 और 3 31 नंबर आंसर, बी नंबर आंसर लगा देंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि ये बोले 36 और 144 के मौशक का आधे का मान क्या होगा? 36 और 144 का मौसा निकालेंगे तो 36 144 का मौसा 36 ही होगा, तो 36 उसके आधे का मान 36 का आधा 18 होगा, यानी कि बी नंबर आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए,
ये है कि ए और बी, ए एक्स और वाई दो बल्ब 30 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों बल्ब खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है तो बल्ब बंद कर दिया जाता है। पर टैंकी लिंक होने के कारण दोनों बल्ब द्वारा भरे गए पानी, ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। ये देखिए क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि किसी एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है 2017 में भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा एनपीए की ग्राफ दी हुई है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ग्राफ दी हुई है कि सभी बैंकों द्वारा कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है। दिसंबर 2017 में बैंक डी के अंतर्गत एनपीए कितना है, तो डी की परसेंटेज कितना है 5, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, 300 का 5% निकाल देंगे। तो 300 का 5% कितना होगा, 300 इंटू 5/100 निपजती है 15 आंसर डी नंबर, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए नियम है कि लास्ट के जो 2 अंक है अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे कितना 90 4 से कटता है, नहीं कटता है। ये 54 4 से कटता है, नहीं कटता है। 66 4 से कटता है, नहीं कटता है। 76 4 से कटता है, 19 चौक 76 होते हैं, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये एक आरेख है, इसमें बोल रहा है कि टी यू जो है ना पीएस पर, ये टी यू जो है पीएस का क्या है, समानांतर है, और बिंदु क्यू और आर पीएस पर स्थित है। क्यू और आर जो है वो पीएस पर स्थित है, क्यू और पीएस पर स्थित है, पीएस पर स्थित है। साथ ही क्यू पी टी बराबर x डिग्री, ये क्यू पी और टी इसकी वैल्यू कितनी है, x डिग्री है। ठीक है, क्यू आर टी बराबर x-50, क्यू आर और टी ये जो कोण बना है वो x-50 डिग्री का बना है। ठीक है, और तथा टी यू आर बराबर ये है x+25। ठीक है, तो आपसे यू आर एस का मान पूछ रहा है, यानी ये वाला का मांग रहा है। तो देखिए ये जो कोण है और ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ओके, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + x-50 बराबर 180। तो ये 2x बराबर इधर जा कर के 0 8 5 13 3 230, x बराबर 115, यानी ये जो कोण बना वो कितना 115 डिग्री का बना। जब ये 115 डिग्री का बना ये और फिर ये x के बराबर हो जाएगा। ओके, जब x का मान 115 रखेंगे उसमें 25 जोड़ेंगे तो 140 डिग्री का ये बन गया, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। जब ये 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए नंबर आंसर होगा। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोला 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 है, उनके व्युत्पन्नों का योग 1/2 है। 2 संख्याओं का योग 9, ऑप्शन भेज जाइए। 9 का मतलब वो संख्या क्या हो सकता है, 1 और 8, तो उसी को जोड़ेंगे तो 9 होगा। दूसरा 2 और 7, तो उसके बाद 3 और 6, 4 और 5, यही सब संख्या 9 होगी। 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9 और 5 4 9। और उनके व्युत्क्रम यानी उनको पलटिए, जैसे 1 का 1/1 और 8 का 1/8, इनको जोड़िए। 1/2 आ रहा है क्या, 8 एलसीएम होगा तो नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं, जैसे ये क्या होगा 1/3 और 1/6, इनका एलसीएम कितना 6, 3 दूनी 6 और 6, यानी 3/6, इसको कटाएंगे तो 1/2 ये आ गया। यानी हमारा वो संख्या दूसरी 2 संख्या क्या है, 3 और 6 है। तो क्वेश्चन बोला है इसमें से एक संख्या कौन सी होगी, तो एक संख्या कौन सी होगी, तो ये हमारा आंसर क्या बोल रहा है 6, यानी कि 4 नंबर। अब ये जैसे ये हो गया 6 नंबर, मतलब ये 1 नंबर आंसर हो गया। अब हम यहाँ से हमारी 75 नंबर से रीजनिंग शुरू हो रही है। रीजनिंग में पहला बोल रहा है कुछ स्कूटर वाहन है, कुछ बोल रहा है, यहाँ कुछ लगाएंगे। सभी वाहन तेज हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ स्कूटर तेज हैं,
कुछ स्कूटर तेज है। देखिए ये जो कुछ भाग है ये इसके साथ मिल रहा है, यानी कि 1 नंबर सही है। सभी तेज वाहन हैं, सभी तेज वाहन है, उल्टा नहीं जा सकता, यानी केवल एक ही निष्कर्ष सही है। तो एक निष्कर्ष के लिए हम केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 4 नंबर लगा देंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सा वेन ग्राम के बीच बटन, कमीज और पेन का रिलेशन है। तो बटन जो है कमीज के अंदर आता है, पेन अलग है, तो 2 नंबर बन जाएगा। बटन ये पूरे को अगर हम कमीज मानते हैं और इसको बटन मान लेंगे तो बटन कमीज के अंदर आता है, पेन अलग हो गया। ओके, 78 ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा आकृति सबसे निकट है इसके। ये देखिए बड़ा है छोटा है, बड़ा पर जो है ना एरो गया हुआ, देखिए इसमें कौन सा है, ये तो पूरा अलग है, हटिए। ये बड़ा पर देखिए, ये बड़ा पर क्या गया, बड़ा पर एरो गया है, बड़ा पर एरो है। ये बड़ा छोटा पे एरो टच भी नहीं किया तो ऐसे ही आउट हो गया, 3 नंबर। तो 3 नंबर के लिए बी आंसर है। एक कथन है उसको जो बोल रहा है निष्कर्ष निकालिए, वो देखिए क्या बोल रहा है, सुंदरता देखने वाले की आँख में होती है। क्या निष्कर्ष है, कुछ लोगों को कुछ सुंदर दिखते हैं, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते, दोनों सही है। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि सुंदरता देखने वालों की आँख में होती है तो कुछ को या सुंदर लगते हैं और कुछ को सुंदर नहीं लगते हैं, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 4 नंबर। ओके, अगला कोई निष्कर्ष है कि ये देखिए ऐसे कथन है, ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। स्वतंत्रता के लिए किसी का बलिदान देना होगा। ये देखिए ये बोल रहा है कि हमारी बहुत सारे लोग का एग्जाम्पल दे रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है हमारी स्वतंत्रता के लिए। ये क्या बोल रहा है, धारणा है, स्वतंत्रता के लिए किसी का बलिदान देना होगा, यानी एकदम बोल रहा है कि स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब बलिदान देना होगा, जो पहले से नहीं है, पहले से एक जनरलाइज बात किया है, बहुत लोगों ने आहुति दी है, ये उस पर जोर दे रहा है कि बलिदान देना ही होगा, यानी एक गलत है। हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, ये अलग तरह की बातें कर रहे हैं, ये इससे संबंधित ही नहीं, यानी दोनों गलत है। धारणा एक दोनों अंतर्निहित नहीं है, सी नंबर। अब एक देखिए ये क्वेश्चन, एस के बाद क्या आ गया, ए आ गया। ABCD में एस जो है ये 19 नंबर पे आता है। तो इनके अच्छा ए, अब ए के बीच गैप क्या है, तो माइनस से चलिए प्लस से चाहिए, चलिए तो 19 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 19 7 26, 26 नंबर पे जेड होता है, फिर उसको रिपीट करेंगे तो ए नंबर 27 नंबर पे ए आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में 8 का गैप है और ए और एच के बीच में 7 का गैप है। तो देखिए अब कम पड़ रहा है, 8 7 और 8, ये 8 है और ये 14 है, यानी 6 का गैप है। तो ये 14 है और ये 19 है, यानी कि 5 का गैप है। पहले 8 का गैप था, फिर 7 का गैप है, फिर 6 का गैप है, 5 का गैप है, यानी 4 का गैप है। इसको 19 बोलेंगे, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 होगा, जो 23 होता है अपने को W के बराबर, बी नंबर आंसर। अब इनको देखिए, इसको बोल रहा है कि आपको फिगर को देख करके निकालना है कौन से सही है। तो पहले सबसे पहले इससे मिलता जुलता फिगर कौन सा है, पैटर्न का चयन की जो निम्नलिखित जैसे 2 है, इसमें क्या है 1 है तो ऐसे ही आउट हो गया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 भी ठीक है। अब इसमें 2 है, आप देखें कि एक जो है ना एकदम कोना में है और एक बाएं साइड की जो लाइन है उसके पास है। ये देखिए ये बीच में आ गए, यानी आउट हो गया। ये दोनों आप आस पास ही आउट हो गए, 4 नंबर ही बचा जो हमारा आंसर हो सकता है, 4 नंबर ही बचा जो हमारे आंसर हो सकता है, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ताला जो है दरवाजे से संबंधित है, उसी तरह पासवर्ड, ताला दरवाजे में ताला बंद की जाती है तो पासवर्ड किस में लगाया जाता है, कंप्यूटर में लगाया जाता है, 3 नंबर। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चन, जैसे ये बोल रहा है कि AGE को ये लिखा जाता है, ए 1 नंबर पे आता है तो 1 में कितना जोड़ा अपन ने, 4 जोड़ा तो 5 हुआ। ओके, ये 5 होता है, ठीक है। ये 7 नंबर है, 7 में फिर 4 जोड़ा तो 11 हो गया।
फिर ये 5 जो है, 5 में 4 जुड़ा तो 9 हो गया, यानी 4 4 जोड़ा। ये क्या है, पी 16 नंबर पे होता है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, यानी टी, सबसे पहले टी सब में है। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, यानी ई, ये बी हो गया, आउट हो गया, ये एफ हो गया, ये डी हो गया, यानी कि 1 नंबर। तुरंत आंसर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर, सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं, यानी इसको तरल मानिए और इसको अस्पष्ट मानिए। और सभी अस्पष्ट जो है वो रसायन है, सभी अस्पष्ट रसायन है। ओके, तो कुछ रसायन तरल पदार्थ है, कुछ रसायन तरल पदार्थ है, सभी के अंदर कुछ वाले इंफॉर्मेशन को हम सही मान सकते हैं। और कुछ अस्पष्ट तरल है, कुछ अस्पष्ट तरल है, यानी दोनों सही है। 1 और 2 इसमें दोनों सही है, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, सभी अनुसरण करते हैं। 1 नंबर आंसर लगा दीजिए। ओके, अगला जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कथन विचार निर्णय लीजिए। आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। मतलब आजकल जो लोग जानते हैं कि मंत्र का जो जप करने से तनाव और चिंता छुटकारा मिलता है। अवधारणा क्या है, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। ये गलत, ये तनाव और चिंता के बारे में बता रहा है, वो इससे मैंने इस तनाव और चिंता से छुटकारे की बात कर रहा है और ये इसके बारे में बोल रहा, तो ये तो नहीं होगा। और लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं, ये सही है। तनाव को कैसे दूर किया जा रहा है, तो इसका मंत्र और जप से, यानी कोई वैकल्पिक सहारा लिया जा रहा है, जो 2 नंबर सही है। 2 नंबर के लिए केवल 2 अंतर्निहित है, डी नंबर। ये क्वेश्चन 2 से क्या हो गया 9, यानी कितना बढ़ा 7, पहले अंक चलिए। और 9 से 7 बढ़ा तो 16, 16 से फिर 7 बढ़ेगा तो 23, सबसे पहले 23, ये आउट, ये आउट। अब ये बची आर जो है अपने को 18 नंबर पे होता है। यू 18, इस मतलब यू 21 नंबर पे, यानी 3 बढ़ा। और यू 21 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, यानी इसमें भी 3 बढ़ा। 24 के बाद 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 27। 26 जो होता है वो जेड तक खत्म हो जाता है, यानी 27 फिर रिपीट करेंगे तो ए होगा, यानी सी नंबर। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, एक को इसमें जैसे 4 पॉइंट है, 4 को ना देखें, केवल ऊपर वाले। जैसे ये देखिए, ये यू जो उल्टा है, इसमें यहाँ पर है, तो इसमें कहाँ पे, यहाँ पर है, तो इसमें कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, यानी आंसर में यू कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। यानी कि जो 1 नंबर आउट है, 2 नंबर आउट है, 3 में भी है और 4 में भी है। ओके, अब देखिए 3 और 4 को देखिए, ये बराबर है, इसको देखने का मतलब नहीं रहेगा। और अपने को ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये क्लियर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उठाइए, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसमें क्या है 1 हो गया। फिर इसमें क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे 1 का मतलब ये आउट होगा, 1 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब बी। अब ये बोल रहे हैं, ये कोई वेन डायग्राम में इसमें बोल रहा है कि टीवी, कैमरा और ट्रेन के बारे में बताइए। तो टीवी भी अलग है, कैमरा भी अलग है और ट्रेन भी अलग है। टीवी, ट्रेन और कैमरा, यानी 3 हो जाएगा, सी नंबर। ये त्रिभुज काउंट करने के बोला, कितने काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको पूरा कीजिएगा तो ये वाला पूरा उठाइएगा, ये इसको पूरे को तो 8, फिर ये वाला पूरा उठाइएगा तो 9, ये वाला पूरे के 10, और फिर जो है इसको अब उठाइएगा तो 11, यानी कि बी नंबर। इसमें बोल रहा है कि जब यहाँ पे अपन मिरर रख देंगे तो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे जब मिरर रख देंगे तो ये वाला इधर है, ये इधर आ जाएगा। सबसे पहले इसी को उठाइए, इधर देखिए कौन कौन से हैं, तो 1 नंबर आउट है, इसमें है 3 नंबर आउट है, 4, यानी 2 और 4 हमारा आंसर हो सकता है। इसको जब उठाएंगे, मिरर रखेंगे यहाँ पे, तो ये इधर है तो ये इधर भागेगा, इधर में 2 में है 4 में नहीं है, यानी 2 नंबर के लिए 1 आंसर, 2 नंबर के लिए 1 आंसर। अच्छा, इनमें जो बोला है कौन का सा जो है ना अलग संख्या है इनका, तो ये देखिए, ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये सम संख्या, यानी डी नंबर। इसमें देखिए ये बोला, इसमें भी एक विषम संख्या चुनने की बात कर रहा है। तो ये देखिए, इस फिगर को जब हम थोड़ा सा घुमाएंगे यहाँ तक तो ये मिलेगा, इसको जब घुमाएंगे तो ये मिलेगा।
ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जो है ना क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, यानी 4 नंबर 4 का मतलब ए। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि वर्ग है और गोला है, इसमें त्रिभुज और गोला है। आगे चल कर के वर्ग जो पूरा खुल गया और गोला उसके अंदर आ गया, इसमें भी क्या होगा, त्रिभुज पूरा खुलेगा और गोला उसके अंदर आएगा। तो त्रिभुज पूरा खुलेगा तो ये त्रिभुज खुल गया और गोला इसके अंदर आ गया, यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर का मतलब सी। एक क्वेश्चन है, एक अपने दोस्त जेड की एक तस्वीर दिखाता है। एक्स जो है अपने दोस्त जेड की एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये एक्स हो गया और ये जेड होता है। यह मेरी पत्नी, यानी एक्स की कोई पत्नी है वाई, पत्नी की बेटी, अब इन दोनों की एक बेटी है कोई जे, मान लो ए, इन दोनों की एक्स वाई की बेटी है ए। पत्नी की बेटी के पति अगर मान लिया जाए ये बी है, उसका पति हो गया, का बेटा है ना, यानी कि ये जो है जेड, देखिए पहले एक्स मान लीजिए हम हो गए, अपने ऊपर लीजिए एक्स हम हो गए, हमारी पत्नी कौन है, वाई हुई, हमारी पत्नी वाई की बेटी यानी हमारी बेटी। ओके, हमारी बेटी का पति यानी हमारा दामाद, उसका ये लड़का है, यानी कहने का मतलब है कि उसका जेड लड़का है, यानी हमारा क्या हुआ, नाती हुआ। तो वही बोल रहा है कि तस्वीर वाला एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तस्वीर वाला जो है एक्स से नाती है। अच्छा, यहाँ पे लड़का है बोल दिया है, मेरी बेटी का पति का बेटा है, अगर बेटी बोलता तो वो नतनी होता, तो नाती है, सी नंबर। ये वाला क्वेश्चन उठाइए। पहले इसको जो है अंक को देखें, 4 में 2 जुड़ा तो 6, ठीक है, 6 में फिर -1 हुआ 5 में फिर 2 जुड़ा 7 में फिर -1 होगा, तो 7 में -1 होगा तो 6 होगा, 6 3 नंबर, सी आंसर। डायरेक्ट आपने BC देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये निष्कर्ष कथन निष्कर्षण पे आ रहा है, ये बोल रहा है कि सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण जीव, जितने जीव है उसमें पेंगुइन जो है मित्रता वाला है, तो अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। इसके बाद इस माने पेंगुइन के बारे में बोला जा रहा है सबसे अच्छा है, उससे अन्य जीव के बारे में थोड़े कुछ बताया जा रहा है, तो एक गलत है। पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, अब ये मनुष्य के बारे में थोड़े बोल रहे हैं, मित्रतापूर्ण हर कोई जानवर से भी इसका मित्रतापूर्ण संबंध, मनुष्य के बारे में नहीं, यानी 2 भी गलत है। तो इसका ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, ए नंबर जाइए। ये देखिए ई जो है पहले ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे। ये देखिए यानी 5-5 का गैप चल रहा है, 5 10 15 20, यानी जब 5 को 1 माना है इसमें, तो 10 को क्या माना है 2, तो 15 को क्या माना है 3, तो 20 को 4 मानेगा, यहाँ पे 5 दे दिया, यानी कि ये आउट है, 4 नंबर। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। ओके, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे, अगर सुनील उत्तर पूरब की ओर देखता है तो उसका प्रति मनोहर किस, यानी कि अब देखिए दिशा के ज्ञान में ये उत्तर होता है और ये होता है दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ओके, तो अगर सुनील उत्तर पूरब की ओर देख रहा है, सुनील, इसका मतलब है कि सुनील कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तभी तो ये उत्तर पूरब की देख रहा है, इधर देख रहा है। ओके, तो जब सुनील यहाँ बैठा है तो मनोहर कहाँ बैठा है, मनोहर यहाँ बैठा है, और जब मनोहर यहाँ बैठे यानी नीचे देख रहा है, यानी कि पश्चिम दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब दक्षिण दक्षिण पश्चिम, सी नंबर। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बोला, इसमें कितने एक ये हो गया, 2 3 लाइन है, इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, इसमें 1 2 और 3, इसमें भी 3 लाइन है, यानी आंसर में कितने लाइन होना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे इसमें कितने हैं, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, इसमें 2 ही हैं, इसमें 2 ही हैं आउट। अब इसमें ये नहीं होगा, इस कारण से नहीं होगा कि इनके बीच में ये सब भी जो लाइन थी उनमें कुछ समानता थी, सब इक्वल थे,
ओके। और ये जो है ये लाइन छोटा बड़ा तो चल सकता है लेकिन इक्वल नहीं है, इसमें एरो लगा है, इसमें डायरेक्ट बड़ी लाइन दी हुई है, यानी 3 ये है। 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर का डी, 2 नंबर के लिए डी है तो डी आंसर। इस तरह से हमने ये एक पेपर भी अपलोड किया। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और मैं अब फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जितना इजी क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व कीजिए। जो देखते ही लगे कि यह क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं, बगैर पेन और पेंसिल यूज या कॉपी यूज किए इस क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत दे सकते हैं, पहले उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद से जो हार्ड क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएंगे जब आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा। तो कृपया काफ़ी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे नंबर से पास करें। धन्यवाद, थैंक यू।